आवास में भी मिल जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में अगर जांच हो जाए, पड़ताल हो जाए तो वहां भी मिल जाएगा शराब। कंगना रनौत का फिर विवादित बयान आ गया कि एक गाल पे मारने से दूसरे गाल बढ़ाने से आज़ादी नहीं मिली। तो आज़ादी की उनसे मिली है, नाचने गाने से। इस तरीके का वर्जन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो खुद डिप्टी सीएम हैं और इस तरीके का लैंग्वेज का महिला हैं और इस तरीके का लैंग्वेज का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए। 10 लाख रोजगार का हम लोगों ने बोला, वादा किया कि जब अपनी सरकार आएगी तो 10 लाख रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे। और फिर उसके बाद हम ही लोग का कॉपी किया हुआ, बीजेपी ने हम लोग का कॉपी किया कि हम भी 19 लाख 20 लाख रोजगार हम देने का काम करेंगे। चाहे सचिवालय में जो 6 लाख जो पद खाली या 3 लाख टीचर का, तो उसको भर दिया जाता। तो अब तो समय आ गया, तो उनकी सरकार है भाई। शराब कहाँ रुक रहा है? शराब तो मंत्री या एमएलए घर के बाहर मिल रहा है शराब। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। लालू सभागार में हम मौजूद हैं और छात्र जनशक्ति परिषद की यहाँ पर बैठक चल रही है। अभी जब पीछे हम बैठे हुए थे, हम इंतजार कर रहे थे कि हमें समय मिले इंटरव्यू का, तो उस दरमियान हम सुन रहे थे तेज प्रताप यादव को जय प्रकाश आंदोलन की ये बात कर रहे थे, छात्र हित की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। और इनका कहना है कि बिहार में फिर से एक छात्र आंदोलन की जरूरत है। और उसी बीच बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का आपने वो बयान सुना होगा, काफी वायरल वीडियो है। एक छात्र नेता को वो गाली दे देती है। सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे। छात्रों की आप बात करते हैं तेज प्रताप जी, ये तमाम छात्र ही हैं जो आपके पास आए हुए हैं अलग अलग जिलों से, आप भी छात्र हैं। छात्र नेता को इस तरह संबोधित करना, भी इतने बड़े पद पर होकर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस तरीके का आप मानित जनक इस तरीके का जो इन्होंने वर्जन का जो इस्तेमाल किया, इस तरीके का वर्जन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो खुद डिप्टी सीएम हैं और इस तरीके का लैंग्वेज का महिला हैं और इस तरीके का लैंग्वेज का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए था। इस तरीके का जो उन्होंने जो इस्तेमाल किया, लैंग्वेज जो बोलने का काम किया, इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को। और इनको जिस पद पे है उस पद को इन लोगों ने धूमिल करने का, शुरू से ही गठबंधन की जितनी भी बीजेपी और जेडीयू की जो गठबंधन की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, इन लोग शुरू से किया है नहीं, केवल छात्र नौजवानों को, आम जनता को इन लोगों ने मारने का काम किया है। जिसका कारण है कि छात्र नौजवान आज तक पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी उसी तरीके से सटा रहा है, पूरे तरीके से बेरोजगार नौजवान बैठा हुआ है घर में, कुछ करने के लिए नहीं है। लॉकडाउन में भी पूरे तरीके से, कोरोना में लोग मर रहा है, कोई सरकार देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई पूरे तरीके से बढ़ रहा है पूरे तरीके से, लेकिन उस पर लगाम कसने वाली सरकार नहीं है। तो पूरे तरीके से देखिए कि शुरू से लेकर के अभी तक, जब से डबल इंजन की सरकार आई है खासकर बिहार में, तो पूरे तरीके से बिहार जो है जर्जर स्थिति में है। और उसी समय में जब चुनाव हो रहा था बिहार में, तो उस समय में उन्होंने 10 लाख रोजगार का हम लोगों ने बोला, वादा किया कि जब अपनी सरकार आएगी तो 10 लाख रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे। और फिर उसके बाद हम ही लोग का कॉपी किया हुआ, बीजेपी ने हम लोग का कॉपी किया कि हम भी 19 लाख 20 लाख रोजगार हम देने का काम करेंगे। तो अब तो समय आ गया, तो उनकी सरकार है भाई, तो वो रोजगार कहाँ दे रहे हैं? आखिर अगर रोजगार दे रहे होते तो जो इतने पद जो खाली हैं, चाहे सचिवालय में जो 6 लाख जो पद खाली या 3 लाख टीचर का, तो उसको भर दिया जाता। तो अब उसको क्यों वैकेंट किया गया? उस पद को तो भर देना चाहिए, लोग को रोजगार दे देना चाहिए। जो हमारे लड़के, जो नौजवान, जो बिहार के नौजवान हैं, वो पलायन कर रहे हैं, उनका पलायन रुक जाता। तो ये तो सरकार तो पूरे तरीके से एक एक लोगों को खोखला करने का काम किया है, लगातार घोटाला करने का काम किया है। और लगातार घोटाला चल रहा है सरकार में। सृजन घोटाला हुआ, कोई अता पता नहीं, साक्ष्य सबूत सब इन लोगों ने मिटाने का काम किया। सृजन घोटाले में कितने लोगों की इन लोगों ने हत्या कराने की काम की है, साक्ष्य मिटाने के लिए, ताकि सच्चाई पता ना चले। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है ना। तो सरकार पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। सरकार से कुर्सी संभल नहीं रहा, बिहार संभल नहीं रहा है। और ये है कि 4 दीवारी के बैठ के अंदर घर में आई समीक्षा बैठक करते हैं, फलाना बैठक करते हैं, उससे किसी का, आम आदमी का, जनता का कोई तो भला तो नहीं हो रहा है ना। आखिर भला हो तभी तो आदमी पता करेगा ना कि हाँ, इस चीज़ से हमको भला होता है या हमको लाभ मिल रहा है। किसी को लाभ नहीं, केवल नुकसान हो रहा है लोगों को। तो सब सरकार को जवाब देना होगा। शराबबंदी पर बस बता दीजिए। के पाठक अधिकारी की नियुक्ति की गई है, बहुत कड़े अफसर माने जाते हैं। कड़ाई से शराब रुक जाएगा बिहार में? शराब कहाँ रुक रहा है? शराब तो मंत्री या एमएलए घर के बाहर मिल रहा है शराब।
जिस तरीके से मीडिया के लोगों ने खुलासा किया, तो शराब की बोतलें तो अभी आप कहीं भी सड़क पे आप चले जाइए, आप देखिएगा शराब पी करके 2-3 लोग आपको रोड पे मिलेगा। तो शराब तो पूरे तरीके से बिक रहा है, अंधाधुंध शराब बिक रहा है। शराब की बोतलें पहुंचाई जा रही है आईएएस के घर पे, डीआईजी के घर पे, सबके घर पे आईएएस आईपीएस लोग शराब पी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के अधिकारी लोग भी शराब पी रहे हैं। शराब तो आपको मुख्यमंत्री आवास में भी मिल जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में अगर जांच हो जाए, पड़ताल हो जाए, तो वहाँ भी मिल जाएगा शराब। शराब कहाँ नहीं मिल रहा है? शराब तो सब जगह मिल रहा है। बंद कहाँ है? एकदम बंद नहीं है। बॉर्डर से शराब को घुसाया जाता है, शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। पिज़्ज़ा बर्गर जैसे होम डिलीवरी होता है, वैसे ही होम डिलीवरी हो रहा है, घर तक जा रहा है। उसी पर कड़ाई करने के लिए के पाठक को नियुक्त किया गया है। रुक जाएगा आप। तो डीजीपी तो खुद बोलते हैं कि बंद होने वाला नहीं है। तो यानी आप शराब के ठेकेदार हैं, सबसे बड़े बिहार के सबसे बड़े आप ठेकेदार हैं। आप ही शराब बिकवा रहे हैं, इसलिए ना आप बोल रहे हैं कि आपका बिजनेस चौपट ना हो जाए, इसलिए रुकने वाला नहीं है। जी। कंगना रनौत का फिर विवादित बयान आ गया कि एक गाल पे मारने से दूसरे गाल बढ़ाने से आज़ादी नहीं मिली। तो आज़ादी उनसे मिली है नाचने गाने से। आज़ादी नाचने गाने से नहीं ना मिली है। नौजवानों ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी जी ने, सब लोगों का अहम भूमिका है। उन लोगों ने संघर्ष किया, अपना घर परिवार को छोड़ दिया, त्याग दिया आज़ादी कराने के लिए। वो उस समय में नहीं ना थी। उनको क्या दिमाग है? उनको दिमाग है सिनेमा का, नाचना है, गाना है, डायलॉगबाजी करना है, वो उनका काम है। तो जो उनका काम है वो काम ही करें, या तो आना है तो खुल कर राजनीति करें, नेतागिरी छोड़ दें, तब उनको पता चल जाएगा। राजनीति में आएंगी तो छात्र जनशक्ति परिषद में जगह मिलेगा उनको। छात्र जनशक्ति परिषद में का जगह? देखिए, छात्र जनशक्ति परिषद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि छात्र लोगों का हम लोग आवाज उठाने का काम करते हैं। अब वो कंगना रनौत तो छात्र हैं नहीं, तो दरबार है, अगर आना चाहती हैं तो आएंगी। जी चलिए, तो हमको किसी से दुश्मनी थोड़े है, हमको व्यक्तिगत दुश्मनी हमको किसी से नहीं है। जी चलिए, तो जब तक नीतीश कुमार अपने आवास से बाहर नहीं निकलेंगे, सीएम हाउस से बाहर नहीं निकलेंगे, उन परिवारों से नहीं मिलेंगे जिनके परिजनों की मौत हुई है जहरीली शराब पीकर, तब तक उन्हें बिहारियों का दर्द नहीं पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।